Few days back, I visited Prime Minister's Museum in Delhi, प्रधानमंत्री संग्रहालय। मैं घूमने गई, मैंने सुना था कि बहुत अच्छा है और देखकर मैं हैरान हो गई। और ये जो म्यूजियम है, इट इज अ ट्रिब्यूट टू एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया since independence, and it shows how each one has contributed to the development of our nation. पिछले 75 सालों में हर एक प्रधानमंत्री ने कितना कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश में। ये उसकी झांकी है। एक तरह से वो एक कलेक्टिव एफर्ट है हमारी हिस्ट्री और हमारी डेमोक्रेसी की क्रिएटिव जो सक्सेस है उसका, जिसे कहते हैं रचनात्मक सफलता का। और ये प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम, प्रधानमंत्री संग्रहालय, इस सफलता का प्रमाण है, उसको विटनेस करता है। हमारे प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग और हर स्तर से आते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी के दरवाजे सबके लिए समान रूप से खुले थे। हर प्राइम मिनिस्टर ने डेवलपमेंट, जो सामाजिक सद्भाव होता है और जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है, उसकी यात्रा पर हर एक ने अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। भारत की स्वतंत्रता को सही अर्थ देने में और उसे सक्षम बनाने में, जिसे कहते हैं, इन्होंने सबने कंट्रीब्यूट किया है। हमें क्या मिला था? हमें ब्रिटिश रूल का एक मलबा मिला था और वहां से एक पुअर कंट्री मिली थी विरासत में, और हमने सबने मिलकर इसे एक नया जीवन दिया है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम है, ये उसका एकदम इस प्रमाण देता है, हर चीज का, हर संघर्ष का, हर स्ट्रगल का। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय तीन मूर्ति एस्टेट में है। तीन मूर्ति एस्टेट 16 साल तक नेहरू जी का घर था, इसलिए ये जगह को एक नेचुरल एनवायरनमेंट की तरह लिया गया है। और यहाँ एक स्टोरी की जैसे कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, ये जो तीन मूर्ति एस्टेट है या पंडित नेहरू के घर को, उनका पूरा सब कुछ इंटैक्ट रखा गया है, लेकिन उसमें और बहुत इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। 2 बिल्डिंग्स हैं। पहली बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स हैं और दूसरी बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स हैं, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। और हर जगह पूरी तरह से डिसेबल्ड फ्रेंडली है, व्हीलचेयर एक्सेसिबल है। प्रधानमंत्री संग्रहालय या प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एक नैरेटिव रिकॉर्ड लगा मुझे, 15 प्रधानमंत्रियों का, 15 प्राइम मिनिस्टर्स का। और बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। एंट्रेंस पर एक बहुत बढ़िया चीज है कि 3D प्रिंटेड नेशनल एम्बलम है, जो हवा में रोटेट हो रहा है, और वो लेविएटिंग एम्बलम है, वो फ्लोटिंग इन एयर है। उसे फिजिक्स के मैकेनिज्म्स के साथ किस तरह से उन्होंने काइनेटिक विंग्स दिए हैं, और वो चीज सबसे बेस्ट है वहाँ। और उसके साथ एडिंग टू द अपील, उन्होंने क्या किया है, एक मोबाइल इंस्टॉलेशन किया है मल्टीपल काइनेटिक एलईडी लाइट्स की, और वो एक बहुत डायनामिक पैटर्न बनाता है हमारे नेशनल फ्लैग का। नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्रीडम, प्रोग्रेस और ग्रोथ हमारे देश की। इसमें 43 गैलरीज हैं और नई मीडिया टेक्नोलॉजी, लाइट एंड साउंड के साथ शाम में लाइट एंड साउंड शो भी होता है। एक इतना बढ़िया एक्सपीरियंस देता है ये सब। और जो गैलरीज हैं, हर प्राइम मिनिस्टर की लाइफ के ऊपर इंडिविजुअल उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उस पर फोकस किया गया है, हर एक प्राइम मिनिस्टर का। और ये जो संग्रहालय है, वो एक ब्लेंड है, जैसे कहते हैं, और इसे रेनोवेट या रिफर्बिश किया गया है नेहरू म्यूजियम बिल्डिंग को। और ये जो एक पैनोरामा है, दिस न्यू पैनोरामा, यहाँ पर एक सेक्शन है तोशा खाना। वो दूसरा पाकिस्तान वाला तोशा खाना नहीं है, बिल्कुल वैसा नहीं है जो हमारे पड़ोस के देश में है ये। और वो किस वजह से चर्चा में था हम सब देख चुके हैं। तो ये तोशा खाना नहीं है, यहाँ पर रखे गए हैं हजारों गिफ्ट्स जो डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिले हैं और कभी किसी ने देखे नहीं। दोज गिफ्ट्स वर ब्यूटिफुल, डिफरेंट कंट्रीज से कब कब किस किस प्राइम मिनिस्टर को दिए गए हैं। तो ये जो म्यूजियम है, ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के साथ स्टार्ट होता है, जैसे एक तरह से स्टोरी चलती है, बिल्कुल उसी तरह से। और ये आधुनिक भारत की गाथा है, और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक मॉडर्न इंडिया तक ये सब कुछ दर्शाता है। तो
कि कैसे हम हमारे अलग प्राइम मिनिस्टर्स ने ये इंश्योर किया कि हमारी कंट्री की ऑल अराउंड प्रोग्रेस हो, कैसे हम देश को आगे बढ़ाएं, किस तरह से, और साउंड एंड लाइट शो के साथ इवन एक पूरा जो रूम है वो डेडिकेटेड है इंडियन नेशनल आर्मी को और सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी को। तो आप सब जाके इसे देखिए। यहाँ एक युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि जैसे हम भारत को, हम इंडिया को न्यू इंडिया बना रहे हैं, और हमें लेकिन अभी जीतने के लिए इट्स नॉट, थिंग्स हैव नॉट कंप्लीटेड, वी स्टिल हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। हमें दूर और दूर जाना है और बड़े क्षितिज बाकी हैं अप्रोच करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि अगेन आई एम सेइंग डिसेबल फ्रेंडली है, स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है, व्हीलचेयर हेल्प भी बहुत आराम से मिल जाती है अगर आप चाहेंगे, और पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। पूरा म्यूजियम आराम से देखा जा सकता है, लेकिन टाइम निकाल कर, क्योंकि इसे समझने के लिए एक एक इंटरेस्ट होना चाहिए अपनी हिस्ट्री की। तो जाइए, देख कर आइए और गर्व कीजिए अपने भारत पर।